बड़ा आनंद आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। सत्संग में तेरे सत्संग में बड़ा आनंद आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। बड़ा जो सत्संग में पहले आवे उसको सत्संग पूरा भावे। बैकुंठ को जावे रे मैया जी तेरे अच्छा जो बातें बनाते हैं उनके लिए खास तौर से चल भाई गाओ रे। हाँ आज अभी 1 मिनट है, उसके बाद जो है दार्शनिक कथा कहेंगे बड़े आनंद से। बड़ा आनंद आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आवे मैया जी तेरे सत्संग में। सत्संग में 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 तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। जय हो। भाई ताली बजाने पड़ेगी। सत्संग में पहले आवे सत्संग में पहले आवे उसको सत्संग पूरा भावे। उसको सत्संग पूरा भावे। वो तो मौज उड़ावे रे मैया जी तेरे सत्संग में। आवे रे मैया जी तेरे सत्संग में। और गाइए प्रेम से। सत्संग में बीच में आवे। सत्संग में बीच में आवे। जो सत्संग में बीच में आवे। जो सत्संग में बीच में आवे उसको सत्संग आधा भावे। उसको सत्संग आधा भावे। वो तो हाजरी लगावे रे मैया जी तेरे सत्संग में। तो हाजरी लगावे रे मैया जी तेरे सत्संग में। आवे मैया जी तेरे सत्संग में। और जो सत्संग में बात बनावे उसको सत्संग बिल्कुल न भावे। उसको सत्संग बिल्कुल न भावे। उसे कौन समझावे रे मैया जी। कौन समझावे
एक मूल मंत्र है, उस मंत्र को याद कर लो। जो सत्संग में और को लावे, जो सत्संग में और को लावे, सत्संग की महिमा पहचाने, परम धाम जावे, वो तो परम धाम जावे। भैया जी तेरे सत्संग में, वो तो परम धाम जावे। भैया जी तेरे सत्संग में बड़ा आनंद, भैया जी तेरे सत्संग में आनंद आवे। भैया जी तेरे सत्संग में सत्संग। इति कृत्वा स्मितः देवी शाटहास चकार है, उच्चै शब्द महाघोर दानवानां भयप्रदम। अब थोड़ी देर ध्यान से कथा सुन लो। थोड़ी देर कथा सुन लो, है ना? हाँ, साइलेंट बिल्कुल। परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ आत्मदर्शी तत्वदर्शी ब्रह्मदर्शी परम तत्ववेत्ता परम पूजनीय आदरणीय समस्त पुराणों के ज्ञाता वेदव्यास जी महाराज जनमेजय से कहते हैं कि हे जनमेजय, जानते हो देवताओं ने नाना प्रकार से भगवती की स्तुति की और मां प्रसन्न हो गई। वैसे भी मां को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल काम कह दो नहीं है। मां जल्दी प्रसन्न होती है, पिता तो बहुत खड़ूस होते हैं। और मां तो सब जानती है ना, बेटे को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, क्या चाहिए, सब पता है। बेटे का इतिहास, बेटे के विषय में मां से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मां तो उसकी गुरु है। और बेटा कैसा है ये पहचान, उसकी मां कैसी है बेटे से पहचान हो जाएगी। आप किसी के घर जाओ, बेटे ने नमस्ते करी, ये पैर छुए, तो उसकी माँ, बेटे की पहचान नहीं, उसकी माँ की पहचान हो रही है। किसी घर में माँ कैसी होगी, अर्थात माँ के संस्कार कैसे हैं। समस्त देवताओं ने स्तुति की, माँ को प्रसन्न किया। और देवी भागवत महापुराण में आया है, इति कृत्वा स्मितः देवी शाटहास चकार है, उच्चै शब्दम महाघोरम दानवानां भयप्रदम। मां अंबा ने कहा, देवताओं क्या चाहिए तुम्हें? देवताओं ने कहा, मां आप सब जानती हैं, हमारा राज्य छीन लिया, राक्षस आकर के हमारे समस्त घरों के ऊपर कब्जा कर लिया है और हमारे घर छीन गए, हमारी संपत्ति छीन ली गई राक्षसों के द्वारा। राक्षसों ने चारों तरफ त्राहिमाम कर रखी है। माँ हमारी रक्षा करो, कब्जा कर लिया है। इस शब्द को ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। क्या कहते हैं? तो देवता, हमारे राक्षसों ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया है। चिंता ना करो, 10-15 साल बाद तुम्हारे घरों पर भी कब्जा करने वाला है कोई। इशारे में समझो, 15-20 साल है, ज्यादा नहीं है, तुम्हारे घरों पर भी कब्जे होंगे। तुम भी देवताओं की तरह इसी तरह त्राहिमाम करोगे। इसलिए अभी समय है, सावधानी से जीवन जियो, सावधानी से जीवन जियो। संख्या बल के ऊपर ध्यान दो, अपनी संख्या को में वृद्धि करो और
आने वाले समय का जो संकट है भारत के लोगों के लिए, उससे तुम स्वयं ही समझदारी के साथ निपट सकते हो। किमा राक्षस, राक्षस किसे कहते हैं? बोले जो दूसरों की संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा करता, दूसरों का अधिकार छीनता हो, उसे ही राक्षस कहते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं भैया, राह चलते हुए पराई नारी को देख करके जिसके अंदर गंदे विचार आने लगते हैं, वो भी राक्षस ही है। राक्षस का मतलब है हमारे गंदे विचार, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा आचरण इतना मैला हो जाए, इतना गंदा हो जाए कि 24 घंटे हम गंदगी के विचारों को ही अपने अंदर समेट करके रखने लगे, तो समझ लेना चाहिए हम मनुष्य नहीं रहे, हम राक्षस होते जा रहे हैं। और ये राक्षस प्रवृत्ति जब आती है तब मानव पाप कर्म करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान, अपनी जिंदगी को पल पल सावधान होकर के जियो, क्योंकि सावधानी हटी बोल पड़ो। तो कोई ना कोई ऐसा न हो, ऐसा समय न आए। माँ हमारी रक्षा करो। माँ ने कहा तुम चिंता ना करो, जो तुम चिंता ना करो, है ना। पैसे मांगते हो पिता से, अजी पिताजी से पैसे मांगते हो, पिताजी तो मना कर देते हैं। पिताजी मना कर, हट तेरा काम यही है, रोज मांगता है पैसे, हाँ, और तेरा यही काम हो गया। माँ ने इशारे से बुलाया, ओ शशि बहन, माँ ने इशारे से बुलाया बेटे को, किवाड़ के पीछे ले गई, अपनी पल्लू से पैसे खो जाए, अपने पल्लू से गांठ से पैसे निकाले और चुपचाप अच्छा पिता को ना बताइए किसी को, चुपचाप। अर्थात जब सारा संसार मुख मोड़ ले, जब सारा संसार तेरी तरफ से हाथ खड़ा कर दे, तब अगर तेरी कोई सहायता करने वाला संसार में है तो तेरी माँ है। जा, तब तुझे माँ सहारा देती है जब कोई नहीं होता। और माँ ऐसी शक्ति है। अच्छा एक बात और बताऊं, माँ अगर बीमार हो ना, तो दवाई कोई काम ना कर रही हो, उसके बेटे को उसके सामने ला करके खड़ा कर दो, आधी बीमारियां तो बेचारी की तुरंत भाग जाती है। माँ ऐसी शक्ति है। जब बचपन में तूने लात घुसे मारे थे ना, बचपन में छोटा बच्चा होता है ना, लाते चलाता है, बहुत ज्यादा पैर चलाता है। माँ की ठोड़ी पर लगती है, नाक पर लगती है, आंख पर लगती है। ठोड़ी पर आंख पर लात खा करके जो तुझे गले से लगा ले, उसे ही तो माँ कहते हैं। वह माँ है, उसने गले से लगाया। और माँ तो बच्चे का सब जानती है साहब, इसलिए कहा, माँ ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और मानो माँ ने आश्वासन दिया, पूरी योजना बनाई, और योजना बना करके माँ आज सिंह पर सवार होकर के बोले वहां से चली है। अगले दिन प्रातःकाल हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में एक सुंदर स्थान चुना गया, जहां आदि शक्ति जगदम्बा मां परा अम्बा आकर के विराजमान हो गई। आज भी जहां जहां मां भवानी के मंदिर हैं, वो ज्यादातर पहाड़ों में ही हैं। पहाड़ों में अर्थात सबसे ऊंचाई पर, ताकि कोई ये ना कह सके कि मारा माँ मुझे तेरा पता नहीं था। माँ तो सबसे ऊंचाई पर बैठी है, जिस बेटे को भी जो आवश्यकता हो वो माँ से जाकर के कह दो। और वैसे भी अध्यात्म दृष्टि से पहाड़ क्या है? हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग है पहाड़, ये सिर। ये बाल क्या है? बाल है पहाड़ों के वृक्ष, इनके बीच में माँ है। कहाँ है वो? बोले जहाँ शिखा रखते हैं हम, वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे के टप 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 करता रहता है।
वो अमृत की बूंदें गले के नीचे से गिरती रहती हैं। ब्रह्मरंध्र जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ ब्रह्मरंध्र है, और उस ब्रह्मरंध्र में या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस ज्योति का दर्शन होता कैसे है? बोले जहाँ तुम बिंदी लगाती हो, जहाँ भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ से मार्ग है उस ज्योति को, उस भगवती को अंदर देखने का। हम उसके मार्ग से, भ्रुकुटी के मार्ग से अपना ध्यान, माताएं मांग भरती हैं। किसी ने पूछा मांग क्यों भरती है इतनी लंबी? बोले ये कोई ठीक है, सौभाग्य की बात लोगों ने कह दी कि मांग भरी गई, यद्यपि ये रास्ता है, ये मार्ग है, यहाँ से प्रारंभ होता है और मस्तक के बीच से होता हुआ वहाँ जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है। योगी लोग उस महामाया का ध्यान करते हैं उस ब्रह्मरंध्र में, और उसी का नाम है समाधि की स्थिति। तो कहने का तात्पर्य यह, मेरी माँ पहाड़ों वाली है। पहाड़ क्या है? बोले मानव का मस्तिष्क ही, सर ही पहाड़ है। तीसरी बात देखो, लोगों ने कहा माँ, मेरी माँ शेरों वाली है। अच्छा, सबसे बड़ा शेर कौन है? बोलो हमारा मन है। हमारे मन से बड़ा शेर कौन हो सकता है? बोलो पल में ही ये मन, बोलो पल में कुछ भी कर दे। अच्छा, मन से ताकतवर कौन है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन पहुंचता है? आदमी पहुंचता है कि मन पहुंचता है कि बुद्धि पहुंचती है? बोलो मन ही पहुंचता है। मन यहीं बैठे बैठे आपको बंबई पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे आपको गोवा पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे आपको वो अमेरिका पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे मामा के यहाँ पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे ताई चाची के पास पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे मित्र सगे संबंधी सहेली के पास चला जाएगा। ये मन एक सेकंड में कहीं से कहीं बोलो पहुंचने की ताकत रखता है। बोलो इससे बड़ा शेर दुनिया में दूसरा कोई है क्या? इस शेर को कब्जा करना है। कब्जा कब करोगे? जब हृदय मंदिर में उस महाशक्ति का दर्शन कर लोगे तो ये मन उसमें खो जाएगा, उसमें रम जाएगा। कैसे? जैसे अगर समझ में बात किसी की आ रही हो तो सामने एलईडी चल रही हो तो मन हमारा टिक जाता है कि अब इस सीन के बाद कौन सा सीन चलेगा, एक्टर क्या करेगा। तो हमारा, हम उससे एलईडी के ऊपर जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे मस्तिष्क में ध्यान में पिक्चर चलती है तो हमारा मन स्थित हो जाता है। और ये बात जो परम भक्त हैं, जो मां उस स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनके पल्ले पड़ी है, उनको अच्छी तरह समझ में आई है कि वो पराम्बा जगदम्बा जो है एक ऐसे पहाड़ों के बीच में आकर के उन्होंने सुशोभित हुई है, विराजमान हुई है। और अगर तुम लोग, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो परा अम्बा ने पहाड़ों के बीच में एक जोर से अट्टहास किया। अट्टहास किया, सारी दिशाएं गूंज गई, सारे पहाड़ हिलोरे लेने लगे, सुमेरु ध्वनि लेने लगी, मानो आज आकाश में भयंकर गर्जनाएं हो रही हैं, भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही है। और ये सारी पृथ्वी आपस में, पृथ्वी कांपने लगी। सुमेरु, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत आज हिलने लगे। और उस ऐसी गुंजायमान हुई कि महिषासुर जिस सिंहासन पर बैठा था वो सिंहासन डोलने लगा। जहां जिस स्थान पर बैठे हैं ना, उसी स्थान पर हिलने लगे। और जैसे महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा तो वो भयभीत हो गया। सभी दानव भयभीत होते चले गए। जय माता दी। कैसे बोलेंगे? ध्यान उनके ऊपर है। जय माता दी। और जोर से बोलिए। ये महिषासुर
का जब सिंहासन डोलने लगा, कौन है, कहां से ये इतनी भयंकर गर्जना हो रही है। राक्षस भयभीत तो होने लगे। महिषासुर ने अपने सेवकों से कहा, जाओ पता करके आओ ये आवाज कहां से आई है। इतनी बड़ी भयंकर गर्जना सारी पृथ्वी में कंपन पैदा कर दी। सेवक गए, दूत गया, जाकर के उसने देखा और देख करके विचार करने लगा और भयभीत होकर के वापस महिषासुर के पास गया। जाकर के कहने लगा, हे महाराज, ये जहां से कंपन पैदा हो रही है, धरती में पहाड़ हिल रहे हैं, जिस स्त्री के एक गर्जना करने मात्र से ये सारी पृथ्वी ने अपने स्थिरता का त्याग कर दिया, वह कोई और नहीं है, एक स्त्री है और 8 भुजाएं धारण करके सिंह के ऊपर सवार होकर के पहाड़ों के बीच में एक सुंदर स्थान पर विराजमान है। लगता है कोई साधारण स्त्री तो वह है नहीं, वो कोई देवी लगती है। लगता है कोई देवी धरती पर उतर करके आई है। यहां ये महिषासुर कहने लगा, अच्छा स्त्री है? बोले हाँ महाराज, त्रिलोक्य सुंदरी है, सारे त्रिलोकी की सुंदरता को मात देने वाली सुंदरता, 10 दिशाओं में उनकी आभा झलक रही है और लगता है विवाहिता है, विवाह किया है। जय माता की। आज तो मिले हो, जय माता की। और लगता है कोई विवाहित है। महिषासुर ने कहा, इसे ले आओ, उसे लेकर के आओ, मैं उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा, उसे लेकर के आओ। अब दूत गया, दूत जाकर के भगवती के सामने खड़ा हो गया और अपने राजा की बातें करने लगा। देखो, मैंने कहा था महिषासुर कौन है? मैंने महिषासुर का अर्थ बताया था, मन नहीं है, बिगड़ा हुआ मन महिषासुर है। मन तो बेचारा जो अच्छा, जो कथा में लगा वो तो बहुत अच्छा है, वो महिषासुर तो नहीं है। जो मन भगवान की पूजा में लगा है, अच्छे कार्यों में लगा है, वो महिषासुर तो नहीं है। बोले जो बिगड़ा हुआ मन है वो महिषासुर है। और ये दूध भेज दिया, दूध के सामने अम्बा खड़ी है, जगदम्बा है, लेकिन फिर भी क्या है, दूध जो है भगवती की बात नहीं मान रहा है। दूत कौन है? बोलो बिगड़ी हुई बुद्धि। दूत कौन है? बिगड़ी हुई बुद्धि। यानी दूत के सामने लक्ष्य है। हम सबका लक्ष्य क्या है? बोलो शक्ति को जानना, ईश्वर को जानना, परमेश्वरी को जानना। बोलो हाँ जी, हमारा लक्ष्य यही है। और ये दूत है, दूत के सामने माँ अम्बा जगदम्बा खड़ी है, फिर भी राक्षस की प्रशंसा कर रहा है। उसे ये नहीं हुआ कि माँ के चरणों में मैं अपने आप को समर्पण कर दूं, माँ के चरणों का आश्रय धारण करूं। इसका अर्थ है बिगड़ी हुई बुद्धि के सामने लक्ष्य है, मंजिल है, फिर भी सुधर नहीं रहा है। ये बिगड़ी हुई बुद्धि जल्दी से सुधरती नहीं मेरी बहनों। कहीं ऐसा ना हो ये बुद्धि बिगड़ जाए। कोई संसार में ऐसा कार्य मत करो जिससे बुद्धि को बिगड़ना पड़े, क्योंकि बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधारना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है। कैसे? जैसे शेर को पालो और शेर के सामने आप 2 चीज रख दो, एक तरफ तो रख दो